हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा, फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट y1x एंड y2x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डेरिवेटिव प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस cos x इंटू वाई इक्वल टू जीरो सच दैट y ऑफ 1 एट x इक्वल टू जीरो इक्वल टू 3, derivative of y of 1 at x is equal to 0 is equal to -1 and y of 2 at x is equal to 0 is equal to -5 and derivative of y of 2 at x is equal to 0 is equal to a. Suppose that w of y1 comma y2 x denote the Roschian of y1 and y2. If the w of y1 comma y2 at x is equal to 1 by 2 is equal to 4, then find the value of a. स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट एक सेकेंड ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक y1x है और एक y2x है। ठीक है, अगर स्टूडेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि w ऑफ y1 कॉमा y2 जो है वो दोनों सॉल्यूशन का रॉस्कियन है। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि रॉस्कियन ऑफ y1 कॉमा y2 एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर 4 हो तो स्टूडेंट उस कंडीशन में ए का वैल्यू क्या होगा ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें स्टूडेंट आपको एक बेसिक रिजल्ट यूज करना है और उसी रिजल्ट के हेल्प से स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमको कहां कहां पर फोकस करना है उसको यहां पर हमने हाइलाइटर कलर से मेंशन कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट हमको इनिशियल वैल्यू कहां पर दिया गया है, 0 पर, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे w ऑफ y1 कॉमा y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉस्कियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो एक वैल्यू दिया गया है वो हमारा दिया गया है एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर। तो स्टूडेंट ये सबको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और हम लोग इजीली ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब स्टूडेंट पहले हम लोग रिजल्ट लिखते हैं जिस रिजल्ट का हमको यूज करना है। रिजल्ट ये कहता है इफ y1x and y2x be the two solution of second order differential equation y double derivative p of x y derivative plus q of x इंटू वाई इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। देन their Roschian is given by, तो कैसे डिफाइन किया जाता है, w ऑफ y1 कॉमा y2 एट एनी पॉइंट x इक्वल टू c e के पावर माइनस इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू dx। ये स्टूडेंट रॉस्कियन निकालने का फार्मूला होता है अगर हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो जिसके पास दो y1 और y2 हमारे दो सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टूडेंट हम लोग इस रिजल्ट के हेल्प से उसका रॉस्कियन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट अब क्वेश्चन में हमको गिवन है, गिवन ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो हमारा ये दिया गया है e के पावर एक्स स्क्वायर cos x y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर हमने 1 माना और इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, 2 मान ले रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर स्टूडेंट 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखिए स्टूडेंट इसमें y डेरिवेटिव का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाएगा और q ऑफ x स्टूडेंट हमारा e के पावर x स्क्वायर cos x हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस रिजल्ट में जो हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट लिखा है इसमें स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए कि कहीं पर q ऑफ x का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमको रिक्वायरमेंट किसका है, p ऑफ x का, और p ऑफ x का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो बाय रिजल्ट रॉस्कियन ऑफ y1 कॉमा y2 एट x इक्वल c e के पावर, स्टूडेंट यहाँ पर p ऑफ x का वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा हमारा c e के पावर माइनस 0 और e के पावर माइनस 0 का वैल्यू 1 तो c इंटू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट रॉस्कियन ऑफ y1 कॉमा y2 एट एनी पॉइंट x इक्वल टू c के
बराबर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमको एक कंडीशन दिया गया था एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर इसका वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या करेंगे, नाउ पुट एट एक्स इक्वल टू 1/2, तो 1/2 पुट करेंगे तो देन y1 कॉमा y2 एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर इसका वैल्यू c के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में इसका वैल्यू स्टूडेंट पूरे का 4 दिया है, तो 4 इक्वल टू c। तो यहाँ से स्टूडेंट जो कांस्टेंट है c का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो अब c का वैल्यू फाइंड आउट होने पर इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर स्टार दे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन स्टार। तो क्या हो जाएगा, रॉस्कियन ऑफ y1 कॉमा y2 एट एनी पॉइंट x पर इसका वैल्यू 4 हो गया। अब स्टूडेंट रॉस्कियन निकालने का हमको फार्मूला पता है, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट में y1x y2x y1 डेरिवेटिव x और y2 डेरिवेटिव x इक्वल टू 4, क्योंकि स्टूडेंट हमको यहाँ पर अननोन क्वांटिटी जो a है उसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट अब एक बार क्वेश्चन पर फिर हम लोग चलते हैं और इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्टूडेंट जो इन्होंने इनिशियल कंडीशन लिया है वो एट एक्स इक्वल टू 0 पर लिया है सब में। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट जो यहाँ पर हम लोगों को रॉस्कियन निकालना है, अब कहाँ पर निकालना है, 0 पर निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुट एट इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, y of 1 at x इक्वल टू 0, y of 2 at x इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ y of 1 at x इक्वल टू 0 और डेरिवेटिव ऑफ y of 2 at x इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 4 के बराबर है। अब स्टूडेंट ऊपर क्वेश्चन में हमको सबका वैल्यू फाइंड आउट है। y of 1 का वैल्यू स्टूडेंट 0 पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं, यह दिया गया है 3 और इसके डेरिवेटिव का वैल्यू -1, y of 2 का वैल्यू 0 पर स्टूडेंट -5 और इसका a। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हमारा क्या है 3 -1 -5 a इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3a, यहाँ -5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर -a इक्वल टू 4। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 3a इक्वल टू 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, 3a। अब स्टूडेंट 3 से डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू जो है वो 9/3 आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया 3, तो a का वैल्यू स्टूडेंट हमारा क्या आ गया 3। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 3। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 है और ये 3, तो स्टूडेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सी वाले में 4 कहा गया ये गलत हो जाएगा, डी वाले में -3 कहा गया है ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन नंबर बी फिर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।